हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं एनटीपीसी के 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं एनटीपीसी के मैथ्स की आंसर की है, इसके मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हमारा जो मेन पर्पस है गाइज, एनटीपीसी सीवीटी 2 और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कराना। तो ग्रुप डी और सीवीटी 2 की हमारी इसमें क्या है, अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है गाइज। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और गाइज ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्योंकि गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई कुछ भी बेस्ट नहीं है। मैं आपको 10 बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, हर वीडियो में आपसे यही बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ भी ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन ऑथेंटिक नहीं होता। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप देखो। आपको अगर एंड तक आप सारी वीडियो देखते हो, इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, आई थिंक 22 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले गाइस। जितने भी 11 जनवरी से पहले जो हमारी शिफ्ट हुई हैं, सबके मैं क्वेश्चन वीडियो में डाल चुका हूँ हर सेट की। और आपको अगर आपने एक एक वीडियो देख ली तो गाइज मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके जो है CVT 2 में 35 में से 35 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। क्योंकि जो है 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर, और आप उसमें परफेक्ट स्कोर करोगे गाइस। 35 के 35 नहीं, अब कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं रीजनिंग में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो मैथ, कुछ क्वेश्चन मैं रीजनिंग के भी उठा लेता हूँ। क्योंकि गाइस जो होते हैं एज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन डाल देते हैं मैथ के अंदर। तो आप ये समझ लो कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो रहे हैं इसके अंदर। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप इसको वीडियो को एंड तक देखते हो। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस के वाई प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और कोइंसिडेंट है, लाइन है। तो गाइज आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो, एक होती है इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन। एक होती है कोइंसिडेंट लाइन, और एक होती है गाइज पैरेलल लाइन। ये तीन तरह की लाइन होती है गाइज, ये तीन तरह की लाइन होती है। देखो इंटरसेक्ट लाइन में क्या होता है, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू B2, ये आपस में इक्वल नहीं होते। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, A1 A2 B1 B2, इनके रेशो जो C1 और C2 आपस में इक्वल होते हैं। और पैरेलल लाइन में क्या होता है गाइज, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2। देखो पहले वाले A1 A2 और B1 B2 के रेशो जो होते हैं इक्वल होते हैं, और C1 और C2 के नहीं होते। तो गाइज मुझे क्या दे रखा है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ऑब्वियसली बात है, A1 क्या है 2, और A2 क्या है 3, और B1 क्या है गाइज 3, और B2 क्या है हमारा K, और यहाँ की तरफ देखोगे C1 क्या है हमारा 11, और ये क्या है 33। तो गाइज आप देखोगे जो हमारा रेशो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये 2 बाई, सॉरी ये 2 है और ये 6 है, हाँ ये 2 है, सॉरी ये 6 था। तो गाइज ये क्या रेशो बनना है, 1:3 का। देखोगे आप तो ये भी 1 और 3 बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी 1 होगा और ये क्या होगा 3। तो ये 3 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ऑब्वियसली K की वैल्यू होगी 9, क्योंकि 3/9 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, 9 होगी K की वैल्यू, ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एचसीएफ पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। जब एचसीएफ पूछता है ना फ्रैक्शन वाले नंबर में, A B और क्या बोलेंगे, अगर मैं लिखूँ C और D और E और क्या है F, तो जो ऊपर वाली जो लाइन है इनका लेते हैं हम एचसीएफ, और जो नीचे वाली लाइन है इनका लेते हैं हम एलसीएम। अगर मेरे को फ्रैक्शन में वो पूछता है एचसीएफ, तो गाइज ऊपर वाले का हम एचसीएफ लेते हैं। देखो 2 4 8 10, तो 2 ही कॉमन आता है, और नीचे लेता हूँ मैं एलसीएम, तो 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और 7 तिया 21। तो एलसीएम ले लिया गाइस, तो ये क्या हो गया, 9 9 सत्ते 63, और 63 पंजे कितना होता है 315। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 2/315, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। अजय एक महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है। इस चीज़ को नोटिस करते चलना गाइस। देखो अजय जो है 15 दिन घर रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्ण और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान किया। ठीक है गाइस, तो अजय ये था, और कृष्णा और सुमित ये कितना पे करते हैं, 10,000। ठीक है, कृष्णा और सुमित। अब सुनील पूरे महीने इसी घर में रहता है, तो ये सुमित है, और ये कौन सा गाइस, सुनील। ठीक है, सुनील का मैं सन लिख देता हूँ। तो अब ये कितने रहता है गाइस, ये पूरे 30 दिन रहता है।
अब कहता है यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या का किराया भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने हुए इस घर में रहते हैं, तो किराए का अजय, सुनील, सुमित और कृष्ण की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो गाइज अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो मेरे को ऑप्शन से ही बस केवल एक ऑप्शन निकालूंगा। देखो मैं किसका निकालता हूँ, कृष्णा और सुमित का निकालता हूँ। देखो ये जो हैं 10,000 पे करते हैं, 10,000 पे करते हैं कितने में से, 15,000 में से, तो ऑब्वियसली करते हैं 2/3। अब ये 2/3 करते हैं दोनों मिलके, कौन, कृष्णा और सुमित गए, कौन सा, कृष्णा और सुमित, हाँ। अब ये 2/3 करते हैं तो ऑब्वियसली गाइज ये 1/3 और 1/3 पे करते होंगे, तभी तो 2/3 आ रहा है। मैं ऑब्वियस ऐसे भी कर सकता था कि हाफ पे कर रहे हैं, तो 2 से 2 चले गया, एक 1/3 कर रहा है और एक 1/3 कर रहा है। अगर यहाँ से देखो मेरे से कह रहा है सुमित और कृष्णा की लास्ट में पूछ रहा है, तो 1/3 और 1/3 आपस में इक्वल यही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। मुझे ये दो शुरू के जो हैं इनके निकालने की कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं ऑप्शन यहीं से कर सकता हूँ। बट अब मैं इसको निकालता हूँ गाइस। देखो 10,000 तो इसने पे कर दिया, अब 5,000 ये दोनों पे करते हैं, ठीक है। 5,000 ये पे करते हैं कितने में से, 15,000 में से, तो ऑब्वियसली कितने करते हैं गाइस, 1/3। अब 1/3 करते हैं गाइस, तो ये 15 दिन रहता है और ये 20 दिन रहता है, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 1 और 2 रहता है, तो गाइस 1/3, तो इसे कितना देना पड़ेगा गाइस, तो ऑब्वियसली बात है इसे 1 ही देना पड़ेगा, तो 1 देना पड़ेगा। टोटल कितना, 1 और 2 3, तो भाई इसका जो अजय का आ जाएगा 1/9, तो अजय का जो था ऊपर 1/9, तो ऑप्शन क्या हो गया 1/9, और जो जस्ट है 1/3 का, अब ये कितना करता है 2 दिन, तो भाई ये 2 हो गया और टोटल कितना आ गया, 1 और 2 3, तो ये हो गया 2/9, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो इजी क्वेश्चन है, 6% है गाइस, देखो जो होता है रेट और टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई ना 50% आना चाहिए। कोई फॉर्मूला भी मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, बस इस चीज़ को याद रखो। जब भी हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट में होता है ना, तो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए बस। अब 50% होना चाहिए गाइस, तो कोई ये 6% है। अब मुझे ईयर कितना लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरे को 8 सही 1/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है गाइस 25/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ये कितना हो गया 2, और ये हो गया हमारा 50%। ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइस, सी। अब ये भी नहीं है तो इसको हम तरीके से कर लेते हैं। तो गाइस देखो ऐसा ही होता है, PRT अपॉन में 100, तो ये क्या होगा इस 50% की वृद्धि हो जाती है, तो ये 1 मिलता है, और प्रिंसिपल कितना है 2। रेट कितना है गाइस हमारा, रेट है हमारा 6%, और टाइम हमें निकालना है, और ये कितना हो गया गाइस 100, तो ये 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 50, और 50 ऊपर चले जाएगा और ये हो जाएगा 6, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 25/3, और 25/3 क्या होता है 8 सही 1/3 ईयर। तो आप वैसे भी कर सकते थे और ऐसे भी, बट ये वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा याद रखोगे तो आपके जल्दी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखो भाई अपना एक IQ लगाओ, IQ लेवल 1 लगाओ कि भाई घन है। अब घन है तो चारों साइड ना, मतलब जितनी भी साइड होंगी ऑब्वियसली बराबर होंगी, इसकी साइड मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये एक हमारा घन है क्यूब। तो गाइस अगर घन है तो इसमें मैं बॉल डालता हूँ, देखो एक मैं क्या बनाता हूँ, स्क्वायर ही बना लेता हूँ। अगर मैं इसके अंदर बॉल डालूँ, ठीक है, तो इसकी इसकी रेडियस क्या होगी भाई, इसकी रेडियस होगी जस्ट इसकी जो साइड का हाफ। अगर इसकी साइड 21 थी तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। इस चीज़ को हमेशा कान में डाल के रखना, इतना तो IQ आप लगाओ गुरुजी। अब करते हैं क्वेश्चन गाइस, देखो 21 सेंटीमीटर दे दिया। अब मुझे क्या कहना है, सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना। अब इस गोले का आयतन बोले स्फीयर का जो हमारा वॉल्यूम होता है क्या होता है गाइस, 4/3 πr³। अब 4/3 22/7, और r क्या हो गया 21/2, 21/2 और 21/2, तो 2 से 2 गया ये 4, और यहाँ से भी 2 गया 21, ये हो गया 11। 7 से और ये 3 गया 21, 21 का स्क्वायर 441, और 11 से मैंने मल्टीप्लाई कितना हो गया गाइस, 11 कम 11, 11 चौक 44 का 5 हो गया, और 4 हो गया, 11 चौक 44, तो ये कितना हो गया गाइस 48, तो 48 51 आ गया, ऑप्शन क्या हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि, अब ये दे रखा है इतना इजी क्वेश्चन गाइस, इससे कैंसिल आउट करो, इससे कैंसिल आउट करा, तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ था तो ये आ गया हमारा 10, तो ये हो गया 10x,
और ये कितना हो गया गाइस 154। इस पॉइंट को काटता हूँ और नीचे लगाता हूँ 30 हो गई। अब x आ गया, अब यहाँ क्या है 10 की पावर 4 और 154। अभी यहाँ आ रहा था पॉइंट, एक ज़ीरो और बढ़ गई तो इसके एक ज़ीरो और आगे लगा दो तो यहाँ पे आ गई ज़ीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू हमें ये दे रखी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, करते हैं गाइस। देखो ए की वैल्यू निकालता हूँ मैं पहले यहाँ से, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं √3 + 1 दे रखा है यहाँ पे। तो गाइस पहले मैं ए ही निकाल लेता हूँ, पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ इसका तो √3 - 1 और √3 माइनस का प्लस हो जाता है और यहाँ पे भी हमारा प्लस रहेगा। तो ऊपर क्या हो गया गाइस 3 1 का स्क्वायर और अपॉन में ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी जस्ट हो गया गाइस ये। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारा √3 का 1 का, इसका मैं ओपन करूँ तो ये क्या हो गया √3 का स्क्वायर 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है गाइस, और नीचे क्या आ गया हमारा 2। तो ये क्या बचता है हमारा 4 और ये हो गया हमारा 2√3। कॉमन लेता हूँ मैं 2 यहाँ से, तो क्या आ गया हमारा 2 कॉमन लिया तो ये बचा 2 + √3 और 2 यहाँ से नीचे तक कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, a की वैल्यू आ गई 2 + √3। सेम अगर मैं b की वैल्यू देखूँ ना गाइस, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अब जस्ट अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा गाइस 2 - √3। वैल्यू बिल्कुल सेम यही रहेगी, बस आप एक वैल्यू को निकाल सकते हो। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4। अब a स्क्वायर क्या हो गया गाइस 2 + √3 और यहाँ पे क्या है हमारा बी स्क्वायर हो गया 2 - √3 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो मैं बताऊँ आपको क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है जब भी हमारा ऐसे फॉर्मूला आता है। ठीक है गाइज, तो क्योंकि यहाँ पे होता है 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये क्या है गाइज a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 × √3 मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन ही करता हूँ। देखो और ये क्या होगा 4 + बी स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस का 4 है। तो गाइस देखो ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो देखो ये 4 और 3 बचता है, ये रूट का हो जाएगा 4 और 3। तो ये देखो यही हो गया ना भाई, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 4। तो कितना हो गया गाइस 14 - 4, आंसर कितना आ गया हमारा 10। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिसे इसके अनुपात 5 और 6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है। अगर गाइस ये मतलब क्वेश्चन में हमसे ये कहना चाह रहा है, देखो 5x है और उसमें से मैंने कोई y वैल्यू माइनस कर दी और 6x है, इसमें से भी मैंने कोई y वैल्यू माइनस कर दी, तो ये कहता है क्या आ रहा है 17 और 22 आ रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे पे ये दो इक्वेशन हो गई, एक फर्स्ट हो गई और एक सेकंड हो गई। अब जब भी कभी तुमको दो वैल्यू दे रखी हो और दो इक्वेशन दे रखी हो तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है हमारी वैल्यू इजी फाइंड हो जाती है। तो गाइस देखो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ। अब x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया और प्लस माइनस तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब -6 बड़ा है तो x हो जाएगा वो भी माइनस का, और -22 17 से बड़ा है तो ये कितना हो गया गाइस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सॉरी 17 में से कितने गए गाइस, हाँ 5 आ गया। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। तो अब क्या करा है हमने 25 में से अगर यहाँ क्या है 5x, तो गाइस अगर देखोगे तो ये क्या थी हमारी 25 और ये कितनी हमारी 30, और ये इसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि ये हमारी वैल्यू आ जाए कितनी आ जाए 17 और 22। तो इसमें से मैंने 8 माइनस करा और इसमें से भी मैंने 8 माइनस करा, तो y की वैल्यू कितनी है गाइस 8। अब कह रहा है ये यहाँ से अगर देखोगे, देखो 8 तो ऑप्शन नहीं है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि उसका जो है ये अनुपात है, तो ऑब्वियसली बात है अनुपात है। तो गाइस ये 8 और 8 किसका अनुपात है, तो कह रहा छोटी से छोटी पूर्णांक का उसका अनुपात, तो 1:1 होता है अनुपात। देखो 1 तो है नहीं तो इसको मैं 2 मान लूँ,
भाई 2 2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, 4 4 भी लिख सकता हूँ। 4 ऑप्शन में दे रखा है मुझे, तो पर मेरे से कह रहा है छोटी से छोटी, तो जो छोटी से छोटी है एक एक होता है बट एक नहीं है, तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, केवल किस पे, हम 2 पे जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर के आधार पर की जाती है। इजी क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से देखो तो मेरे से गाइस ऐसा ही पूछा है। ऐसा ही क्यों पूछा है मेरे से, एक ही बार पूछा, केवल 3 महीने की ब्याज पूछी है, और जो ब्याज की जो गणना करी गई है त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पे करी है, मतलब हर 3 महीने के लिए। तो हर 3 महीने के लिए देखो तो गाइस कितने, 4 बार मिलेगी साल के अंदर, तो 16 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो कितनी आ गई गाइस, 4%। 3 महीने के लिए मुझे 4% ब्याज मिलेगी, 3 महीने के लिए 4%, तो 12,000 रुपये मेरे से पूछा, 3 महीने के लिए ही पूछा है ना गाइस, केवल एक बार एक उसके लिए पूछा है, तो 4% मिलेगी मुझे 3 महीने के लिए। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, कितनी हो जाएगी गाइस, 12 चौक 48, तो कितना आ गया 480, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा तो क्या, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नथिंग और कुछ है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमें निकालना पड़ता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। तो 5 और 4 कितना होता है गाइस, 20, ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो ये 5 और 4 20, 6 अट्ठे 48, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और 7 ये 14 7 जा 98, और 18 11 जा 88, और ये हो गया 9 3 जा 27, ऐड करूँ गाइस तो को 8 चौक 32, 7 है तो 31 कर दिया। मतलब देखो 1 2 3 और 4, ठीक है भाई, 8 मैंने कह रहा है 8 को 4 बार मान लिया, 8 चौक 32 होता है ना, तो 32 में से 1 माइनस कर दिया क्योंकि 7 था, तो मैंने 8 चौक 32 कर दिया। ऐसे ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मैं ना कैलकुलेशन से टाइम बचाता हूँ गाइस। तो ये 3 हो गया, 2 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 10 कितना हो गया गाइस 28। तो जो टोटल आ गया हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला तो ये होता है एक्स आई और सिग्मा एफ आई, तो ऊपर तो हमारा 281 आ गया। अब मुझे सिग्मा एफ आई, मतलब सिग्मा क्या होता है गाइस, ऐड करना। अब जो एफ आई है ना, जो ये एफ है इस फ्रिक्वेंसी, इस सबको ऐड करो, तो कितना हो गया, 4 और 8 12, 12 और 24 कितना होता है 26, और 26 और 14 कितना होता है गाइस, 11 और 3 14 हो गया, 26 और 14 होता है हमारा 40। अगर मैं काटूँ तो देखो 7 7 तो आ गया, 4 से मैंने काटा 7 पॉइंट, ठीक है 7 में आएगा। अब 7 का ऑप्शन केवल एक ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो ये जो कट के आएगा पूरा 0.25, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक को 4 से काटूँ तो गाइस क्या ऑब्वियसली आएगा 0.25, तो यहाँ से क्या है और भी छोटा था, तो हमने 40 से डिवाइड करा है तो 0.025 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इजी क्वेश्चन है, कह रहा 2 दशमलव के स्थानों तक बताओ, कोई नहीं हम 4 दशमलव तक भी बता देंगे। देखो 1/4 कॉमन लिया, यहाँ से केवल 1 बचा, और यहाँ केवल 5 बचा, और यहाँ केवल बचा हमारा 5 30, ठीक है। 1/4 कॉमन है भाई, एलसीएम कितना हो गया 30, तो यहाँ आ गया 30, और यहाँ क्या आ गया 6, और यहाँ क्या आ गया 1, तो ये हो गया हमारा 37/120, 37/120 डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करा तो गाइस 370 हो गया, तो 370 हो गया, तो 12 से 120 से करा तो 12 तिया 36 होता है 360, ठीक है। तो 12 तिया 36 भाई, पॉइंट लगाया 3 हो गया क्योंकि एक ज़ीरो लिया था, तो 3। अब जो देखूँ मैं 10, तो एक ज़ीरो लेता हूँ और एक ज़ीरो और लेता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम 31 जाएगा। ऑप्शन अगर 30 भी होता तो 30 भी लगा, पर जो मैं देख रहा हूँ पॉइंट 31 ही हो सकता है, तो ऑप्शन 30 भी नहीं है, तो हम केवल ऑप्शन किस पे जाएंगे, डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। मतलब मुझे घनाभ बोला है, तो घनाभ बोले तो क्या होता है हमारा क्यूबॉइड, तो एल बी और एच दे रखा है मुझे, और कह रहा है इस घनाभ को पिलाकर एक घन में परिवर्तन किया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गाइस मैंने जब भी कहा आपको कभी पिघलाने की बात करता है ना, हमेशा क्या है वॉल्यूम डालो, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इनका आपस में इक्वल कर दो। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, हमें पता है ना, क्योंकि मीटर क्यूब में होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ऑब्वियसली तीनों की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ क्या था ए क्यूब, क्योंकि तभी तो होगा ए इंटू ए, यहाँ भी 3 साइड हो रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल होता है तो यहाँ पे हमने ए मान लेते हैं। अब गाइस एल बी, तो ये हो गया 50, ये हो गया 40, और ये हो गया 32 और ए क्यूब, ठीक है 32।
अब मुझे यहाँ पे ए की साइड निकालनी है। अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। देखो 5 इंटू 10, 4 इंटू 10 और क्या है 16 दूनी 32, तो ए क्यूब। देखो गाइस 16 चौक 64, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो यहाँ मैं 4 मान लेता हूँ। अब मैंने 2 की 5 में करी तो गाइस ये कितना हो गया 10, और 10 कितनी बार है 3 बार, तो मैंने 10 ले लिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है गाइस, ए की वैल्यू 40 आ गई। तो अब कैसे पूछ रहा है मेरे से, इसका कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो यहाँ पे गाइस टोटल सरफेस एरिया ही दे रखा है केवल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a², तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 40 इंटू 40, तो 16, 16 छिक्के 96, ऑप्शन कितना हो गया हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल दे रखा है BC के, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं, और AD और DV की जो वैल्यू दे रखी है हमें क्या दे रखी है 3 और 5। अगर मैं बात करूं गाइस, देखो AD ये 3 और DV कितना हो गया 5। अब कह रहा है कि AC अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये मुझे 5.6 दे रखा है, तो गाइस पूरा कितना है, देखो 3 और 5 8, 3 और 5 8 हो गए, तो 5.6 किसके इक्वल है गाइस 8 के बराबर इक्वल है, तो 1 के बराबर कितना आ गया गाइस हमारा 8 सत्ते 56, 0.7 आ गया। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 0.7। अब कह रहा है मेरे से AE की वैल्यू फाइंड करो, मतलब इस वाली की वैल्यू फाइंड करो AB, और AB कितना है गाइस 3, तो एक की वैल्यू कितनी है 0.7, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7 से मल्टीप्लाई करो, 3 सत्ते कितना हो गया गाइस 21, तो ऑप्शन हो गया 2.1, हमारा आंसर हो गया डी। तो ये हो गया हमारा 2.1। ये गाइस सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो गाइस क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 3 की पावर 61 है, तो यहाँ से क्या करो 3 की पावर 60 कॉमन ले लो। अब यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बचा गाइस 3, और यहाँ क्या बचा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अब गाइस ये क्या हो गया 3 प्लस 9 प्लस 27 और ये हो गया 81। ठीक है, 9 कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया गाइस 30, और ये हमारा कॉमन है 3 की पावर 60, तो ये कितना हो गया 120। और 120 को देखो अब किससे डायरेक्ट डिवाइड है, तो गाइस मुझे दिख रहा है कि ये 30 से डायरेक्ट काट सकते हैं हम 4, तो यही पूछा था मेरे से कि किससे ये पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो उस गुणा में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो गाइस जो ये बोलता है ना त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब एरर का फाइंड हमें क्या करो, तो क्या करते हैं जो हमने एक तो ये होती है हमारी जो ओरिजिनल नंबर है, और एक होता है जिससे हमने गलती से लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो 4/3 और 3/4 का डिफरेंस लेता हूँ, और क्या करना पड़ता है जो ओरिजिनल नंबर है उसको अपॉन में रखना पड़ता है इंटू 100 परसेंटेज के लिए, क्योंकि आपको पता परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 करना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं देखूँ 4/3 और 3/4, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 माइनस 9/12, और ये हो गया 4/3। भाई 100 को मैं बाद में लिख लूँगा, तो ये कितना हो गया गाइस 7/12, और 4 इंटू 3 से काटा ये हो गया 4, तो 7 कितना हो गया गाइज ये 16, 7/16 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया 4, और ये 25, 4 से फिर कर देता हूँ ये 6 हो जाएगा, 6.25 हो जाता है, 6.25 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 6 सत्ते 42, और 42 अगर मैं 7 से करूँ तो कितना बैठेगा 43.75 ही बैठेगा। ठीक है, क्योंकि 7 की मैं 25 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 175 आता है, और 6 सत्ते 42, और 42 में मैंने 1.75 को जोड़ा तो 43.75 आता है। अब मेरे से क्या कह रहा है लगभग 43.75 के पास केवल एक ही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, फिगर बनाया दिया है, ऑप्शन भी करने की नहीं। देखो ये 50 है, तो मेरे से क्या पूछ रहा है, कह रहा नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई क्या ये, अब ये चौड़ाई कितनी है, तो गाइस ये हो जाएगी 75√2। ठीक है, नहीं पता दोबारा मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। मैंने हर बार हर सेट के अंदर मैंने आपको ये बताया ये 45 है, और ऑब्वियसली ये भी 45 होगा, क्योंकि एक तो 90 होता है, अब इन दोनों के सम 45 होंगे, एक 45 है तो ये भी 45 होगा, या तो ये 30 होगा
फिर ये 60 होगा। ये वाली भी प्रॉपर्टी है गाइस, ये भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो देखो ये क्या होता है गाइस 1, और ये होता है 1, और ये होता है √2। अब √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ दे रखी है 150। अब मुझे क्या बताएगा गाइस, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली या कोई सी भी निकाल लो, बराबर लेंथ है। तो एक की वैल्यू निकालनी है तो 150 अपॉन में √2 कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा 75 √2 ही आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है, हमारा ए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, और इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। देखो तरीका तो क्या है क्वेश्चन करने का, देखो अगर बेसिक तरीके से करो, बेसिक तरीके से करना तो बेस्ट है। देखो 5 को अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष पद बचता है। अगर गाइज मैं छोटी से छोटी संख्या है और जिसे मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3 शेष फल बचता है, ऑब्वियसली वो संख्या 8 होगी, क्योंकि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तभी वो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने इस संख्या को मान लिया और इस संख्या का मैंने स्क्वायर करा तो 64 होता है। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो अब कितना रिमाइंडर बचेगा गाइस 4, क्योंकि 12 पंजे 60, 60 तो कट गया, केवल 4 हमारा रिमाइंडर बचा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। एक तरीका क्या होता है गाइस, रिमाइंडर का स्क्वायर कर लो। भाई रिमाइंडर कितना है 3, अब इसका मैंने स्क्वायर करा तो कितना आ गया 9। अब 9 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो ऑप्शन क्या आ गया गाइस 4, तो हमारा ऑप्शन हो गया 4। बट इस तरीके को याद रखोगे, ये क्या है एवर टाइम है, मतलब इस वाले को हम भूल भी जा सकते हैं, पर ये चीज़ तो हम कभी नहीं भूलेंगे ना कि भाई 5 से मैं किसी को विभाजित करता हूँ और 3 से इस फल आता है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है 5 से, तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी। जब उसका रिमाइंडर 3 बच रहा है तो केवल वो क्या इसकी हो सकती है गाइस 8 हो सकती है। बाकी ऑप्शन और भी हैं, 13 भी हो सकता है, बट हम 13 के पास क्यों जाए जब हमें छोटा ऑप्शन पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गाइस देखो ऑप्शन से करना चाहिए इन क्वेश्चन को। 17 है, 5 12 17 होता है, 8 और 9 कितना होता है 17 होता है, और 10 और 7 कितना होता है गाइस 17, 11 6 17। ठीक है, कह रहा है इन वर्गों का, इनके वर्गों का योग, अगर मैं देखूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इसमें मैंने 25 जोड़ा तो ये तो ऊपर चले गया, 145 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को कितना दे रखा है 145, तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू 5 डाली, बी की वैल्यू मैंने कितनी डाली 12, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकंड देखता हूँ, ए की वैल्यू कितनी डाली भाई 8 तो 64, और इसको क्या डाला 81, तो ये कितना आ गया गाइस 5, तो देखो 145, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। अगर आप कह रहे हो तो अगर मैं, ये तो हमारा हो गया किससे, ऑप्शन से, जो बेस्ट तरीका, जो मैं भी इस केवल इसी ऑप्शन को मैं अगर मैं करता तो एग्जाम में मैं इस तरीके से करता। बाकी क्या होता है गाइस, ऑप्शन भी थोड़ा सा अगर वो हैं अटपटे, तो देखो क्या करते हैं, देखो 145 है तो मैं ना केवल नियर वाइज जाता गाइस। तो 145 किसका स्क्वायर होता है, तो पहले मैं 12 का देखता, फिर 11 का देखता, और 10 का देखता, फिर 9 का देखता, इस तरीके से मैं देखता। इनमें मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, अगर नहीं करती तो अब इसको मैं तरीके से कर लेता हूँ। तो ए प्लस बी दे रखा है मेरे को 17, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है मुझे गाइस 145। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना हो गया गाइस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है मैं 145, और 2ab की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगा गाइस। 145 मैंने माइनस करा तो कितना आ गया गाइस 4 और 4 1, तो 2ab कैंसिल आउट करा तो 72, ab की वैल्यू 72 आ गई। देखो यहाँ से भी निकाल लोगे आप, भाई 8 नियम 72 ही तो होते हैं, ठीक है 8 नियम में 72 होते हैं, 12 पंजे 60 होता है, ये 70 होता है, और ये 66 होता है। तो कंडीशन एक यहाँ से भी सेटिस्फाई कर रही है, आप इतना भी करके निकाल सकते हो। और फिर और बच्चों की तरह निकालना तो भाई और बच्चों की तरह निकाल लो। तो मुझे क्या करना है, a माइनस बी की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, जो क्योंकि मेरे को एक इक्वेशन तो यही होगी, एक दूसरी इक्वेशन मेरे को a माइनस बी पता लग जाए ना तो मेरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो गाइस a माइनस बी क्या होता है गाइस, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a माइनस बी मेरे को वैल्यू निकालनी है स्क्वायर, और ये कितना है गाइस a स्क्वायर 145, और 2ab की वैल्यू कितनी है गाइस, 2ab की वैल्यू देखो ab की 72 है और 2ab की कितनी है 144, तो 144 माइनस करा तो 1, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि a 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है। ठीक है गाइस 1 हो गया। अब a प्लस बी कितना दे रही है हमें 17, और a माइनस बी ये दे दिया हमें 1, कैंसिल आउट करोगे तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 9, और दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 9 8 17, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा
बी। इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई गाइस, क्योंकि मोस्टली कभी फ्रैक्शन में दे दे, ऐसा दे दे 7/4 फ्रैक्शन में दे दे, तो आप क्या है इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि गत्यांक तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गत्यांक तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। गाइस यहाँ से देखो ए और बी, ठीक है, ये हो गई हमारी स्पीड का रेशो दे रखा है क्या 4:5। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट 5:4, क्योंकि जो 4 की स्पीड से जाएगा ऑब्वियसली 5 ज़्यादा समय लेगा, और जो 5 की स्पीड से जाएगा वो लेगा कम समय। ठीक है गाइस, जो ज़्यादा तेज जाएगा वो भाई कम समय लेगा, जब भी तो हम उल्टा कर देते हैं इसको, रेसिप्रोकल है इसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब गाइस देखोगे इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है कितना 20 मिनट, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है 20 मिनट, मतलब एक की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मिनट। भाई ए लेता है 100 मिनट और बी कितना लेता है 80 मिनट। कह रहा है तो गत्यांक तक पहुंचने के लिए ए द्वारा समय लिया गया, तो ए कितना लेता है गाइस 100 मिनट। तो अगर मैं देखूँ 60 से डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 1/2/3, क्योंकि 40 को ये हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन आ जाएगी 1/2/3, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 5/3। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बनता है। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका देखो क्या है, हमेशा स्क्वायर की तरफ जाया करो। देखो 72 और अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, केवल एक स्क्वायर में। देखो 36 6 का स्क्वायर है, 2 और 10। अब मुझे ना देखो 36 तो हो गया अपना स्क्वायर, इसको तो हटा दो बिल्कुल। अब एक है 2 और एक है 10, तो अब मैं क्या करता हूँ 10 को तो 2 बना नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। अब मैं 2 को 10 बना लेता हूँ, तो 2 में किसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 की। अब मैंने 2 में 5 की मल्टीप्लाई करी तो 10 10 हो गया। तो गाइस 36 से मैंने 6 लिया और 10 से मैंने 10 लिया, तो 60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर के करने के लिए मुझे क्या करने का वो 720 में 5 की मल्टीप्लाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। 5 की मैंने मल्टीप्लाई करी ना, 2 से 5 की मल्टीप्लाई करी तभी तो 10 बनाए, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि 16 cot थीटा इज इक्वल टू 12 दे रखा है और इसका वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन करने का बहुत तरीका है, जो मैं इजी तरीका बताऊंगा। इजी कैसे, देखो कॉट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 12/16। अब ये क्या है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये वैल्यू डाल लो यहाँ से वैल्यू निकाल के। मैं उस तरीके से नहीं करूँगा, मैं और इजी करूँगा। मैं क्या करता हूँ कॉस को मुझे कॉट बनाना है, कॉस को मुझे कॉट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस साइन थीटा से ऊपर डिवाइड, साइन थीटा से नीचे डिवाइड, तो किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस साइन थीटा को मैंने डिवाइड करा साइन थीटा से, ऊपर मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, और प्लस यहाँ कॉस थीटा को ये भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, कर सकते हैं हम ऐसे इसे, माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एग्जाम में इस तरीके से मत करना, डायरेक्ट ही वैल्यू को लेट कर लें। देखो इससे ये गया तो ये बचता है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा, ये भी हमारा कॉट थीटा हो गया। डायरेक्ट वैल्यू ऐसे लिखना डायरेक्ट। अब 1 प्लस कॉट थीटा कितना दे रखा है गाइस 12/16, और ये कितना है 1 माइनस 12/16। डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लो। देखो 16 एलसीएम लिया तो 16 और 12 कितना होता है 28/16। देखो 16 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4/16, 16 से 16 गया और इससे गया, तो ये आंसर हो गया हमारा 7। ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपये है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। गाइस 5% की छूट दे दो 75,200। देखो अब ये मत करना लग जाना भाई, ऐसे करने लग जाओ और 95 की इससे मल्टीप्लाई करो, मेरे को ये पसंद नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी है। करना को कर सकते हैं, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, बट मुझे पसंद है छोटी चीज़। देखो 700 जो है 75,200, ये जो 7520 ये मेरा 10% है। अगर मैं 10% को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ऑब्वियसली 5% आ जाएगा। इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 75 होता है 35.5, 37 मतलब 37.5 होता है, तो ये हो गया 3760। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 37.5, तो माइनस कर दो 75,200 में से इसको माइनस कर दो 3760 को,
लास्ट में क्या आएगा ऑप्शन 40, 40 दो ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या है 11 में से 7 गए भाई 4, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया ए। पूरा कर लो भाई इसे, तो कितना हो गया, अब 74 में से 3 गए 71 बचेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे यदि एक परीक्षा में 377 छात्र शामिल हुए, उनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, देखो 370 पे 352 नहीं लगाऊंगा, मैं केवल अपना दिमाग लगाता हूँ उल्टा। 370 352 कितने छात्र फेल हैं, 18, 18 दूनी 36, ठीक है भाई 18 दूनी 36 होता है ना, 18 दूनी 36, तो मतलब कितना है गाइस 5% कम, तो ऑप्शन कितना हो गया मेरा 95। तरीका मेरा ये है, और आपको थोड़ा सा निकालना है तरीके से, तो 370 18 डिवाइड करो इससे, तो ये हो गया 0, तो कितना हो गया 1800 180, 37 से डिवाइड करोगे इसे तो कुछ समथिंग समथिंग कितना आएगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो गाइस देखो 36 से मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 5 आता है केवल, और ये आएगा करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट से मतलब 9 के करीब जाएगा, ये जितना भी जाए इतना पता है। अब मुझसे लगभग पूछा है तो लगभग के लिए मैं फ़ायदा उठाऊंगा, 95 में डायरेक्ट लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो सेम क्वेश्चन वही आ रखा, अब क्या मेरे को मीन दे दिया और मेरे से क्या कह रहा है पी की वैल्यू फाइंड करो, पी की वैल्यू ये वाली फाइंड करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई और सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दो। तो सिग्मा और इसकी जो वैल्यू दे रखी है गाइस 12.58, ठीक है। अब ये क्या है गाइस, सारा ऐड करो, 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 12 की 20 से करी तो 240, और 24 कितना हो गया 264, पी की करी तो 7 पी, और 80, और ये हो गया 50। टोटल में ऐड करता हूँ 2 5 7 8 15, 15 और 15, ठीक है 15 और 22 कितना हो गया गाइस, ये हो गया 37, 37 और 13, ठीक है 37 13 50, ठीक है 50 हो गया, इसको 50 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगी 15.58। एक ज़ीरो से इसको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ से ही मैं ऐड करता हूँ, देखो 10 40 80 कितना हो गया 130, और 80 130, ठीक है। तो भाई ये 130 130 260 और 264 प्लस 7p, और इसकी मैंने करा तो ये कितना हो गया 15.8, और यहाँ से 100 आया, और ये हो गया 50, कैंसिल आउट करा 2 से मैंने इसको करा तो 629 आ गया, ठीक है 629 आ गया। 1258 को डिवाइड करा और ये कितना हो गया गाइस, 26 दूनी कितना होता है 54, ठीक है 54 में 4 और ऐड कर दो क्योंकि 4 मेरा एक्स्ट्रा है यहाँ से, तो 7p 629 माइनस 544, डिफरेंस कितना आ गया गाइस 544 ही आएगा ना, सॉरी 520, 26 दूनी 52 होता है, तो ये कितना हो गया 524, सॉरी गाइस ये कितना हो गया गाइस 105, और ये 7p 7 से काटा तो p कितना हो गया 15 सत्ते 105, p की वैल्यू आ गई 15, ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा अल्फा और बीटा बहुपद है और इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य, इस तरीके से अल्फा माइनस बीटा मेरे को 1 दे रखा है और के की मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। गाइस अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि हमसे जो पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं मोस्टली जो है ना इन्हीं क्वेश्चनों को बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और इन्हीं क्वेश्चन को जो नहीं अटैम्प्ट कर पाते वही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो गाइज हमें क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन पे हमें यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मतलब इन सारे तो करने ही करने हैं, इन क्वेश्चनों की हमें भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई हुआ नहीं है गाइज, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखो गाइज एक बेसिक चीज़ जो हमारी इक्वेशन होती है, एक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ये x होता है, और ये होता है हमारा अल्फ़ा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी ये केवल ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होती है हमारी इक्वेशन, ठीक है अल्फ़ा इंटू बीटा, तभी तो हम कहते हैं b अपॉन ए, ठीक है गाइज माइनस b अपॉन क्या कहते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है गाइस ये हम कहते हैं, और c अपॉन ए इसे हम अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं, जो ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा और ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको तरीके से याद करने का, देखो ये तरीके से मतलब एक दूसरे से रिलेट ही करोगे तभी चीज़ों को याद रहता है, क्योंकि कुछ इसको भूले तो इससे याद आ जाएगा और इससे भूले तो इससे याद आ जाएगा, मतलब इस चीज़ों को रिलेट करके ही आप क्वेश्चनों को याद करे करो। तो गाइस अगर मैं यहाँ से देखूँ
मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा प्लस होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बट यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और बी की वैल्यू क्या है गाइस, माइनस का 5, तो माइनस का 5 और ये हमें को माइनस है तो कितना हो जाएगा 5। ए की वैल्यू कितनी है गाइस, 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। तो गाइस यहाँ से देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 5, और अल्फ़ा माइनस बीटा मुझे कितना दे रखा है 1, तो यहाँ से बीटा कैंसिल और 2 अल्फ़ा कितना आ गया 6, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 3। अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 2, बीटा आ गया 2। अब मुझे क्या निकालना है गाइस, के की वैल्यू, और के मुझे पता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, नहीं भी पता तो ऐसे निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू क्या है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा देखो डायरेक्ट दे दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या दे रखा है के, और अल्फ़ा कितना दे रखा है 3, और बीटा कितना आएगा इस 2, और इन दोनों का कितना आ गई के की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई हमारी 6। इजी था क्वेश्चन गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करूं। देखो ऐसे क्वेश्चनों पे पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये काम को 4 दिन में पूरा करता है, एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 और 4 बिल्कुल जस्ट अपोजिट, टोटल कितनी कैपेसिटी वो हो गई गई 7, और 7 से मैंने डिवाइड करा तो कितना आ गया 50, तो एक लेगा भाई 50 से मल्टीप्लाई इसकी कर दी 150, और 50 से मैंने इसकी कर दी गाइस तो कितना आ गया 200, ठीक है। अब मेरे से किसकी पूछिए गाइस, किसकी, राजेश का हिस्सा क्या होगा, और राजेश कौन है, जो 4 दिन में काम करता है, जो 4 दिन में काम करता है, उसकी कैपेसिटी 3 थी, तो आंसर कितना हो गया हमारा 150, ऑप्शन हो गया हमारा ए। इस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी गाइस पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, अगर बाकी आप पेन उठाते हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल इसकी हैबिट ख़त्म करो जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो तरीके से भी बता देता हूँ, देखो इनकी जो आ गई 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 दिन में काम करता है 3, और ये कितना था 4, तो कैपेसिटी बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाती है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो 3 और 7 की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 350, क्योंकि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें कितने मिलते हैं, राशि मिलती है। हमारी जो कैपेसिटी है उसी में, एक बंदा 4 काम कर रहा है दिन के अंदर, एक बंदा 3 काम कर रहा है, तो भाई कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो मिलेंगे पैसे हमें, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें 350 रुपये मिले, तो कैपेसिटी से हमने डिवाइड कर दिया और हमने 50 से फिर जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर कम कर दी जाती है और उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। देखो गाइज मैं क्वेश्चन को हमेशा देखो कैसे करता हूँ, इसी में नहीं मैं हर तरीके क्वेश्चन, देखो ये जो 20 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, ये क्या दे रखा है मिनट, और ये दे रखा है मुझे किलोमीटर में स्पीड, ठीक है, स्पीड और टाइम। भाई 20 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाता है भाई, मतलब 60 मिनट में कितना जाता है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा तभी 60 मिनट होगा, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे मतलब 15 किलोमीटर, 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, और 3 किलोमीटर मैंने स्पीड कम कर दी, 3 किलोमीटर मैंने स्पीड कर दी तो 12 किलोमीटर की स्पीड हो गई गाइज। अब कह रहा है कि उसी डिस्टेंस को मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस को 12 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा, 60 से कर देते हैं मिनट में गाइस, तो 12 पंजे 60, तो मिनट में आ गया गाइस 25 मिनट, ऑप्शन हो गया हमारा डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में बोला है केवल वही करते रहो, कुछ भी मत करो, जो क्वेश्चन में बोला है उसी को रिपीट कर दो। अगर मैंने संख्या को x माना तो उस संख्या का 2/3 भाई 2/3 में 70 घटाया जाता है, उस संख्या में से 2/3 में 70 घटा दिया तो प्राप्त परिणाम 30 आता है, और उसी संख्या का 1/4 आता है, मतलब 1/4 आ गया, इसका 1/4 यही तो होगा x/4 के योग के बराबर, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है सॉल्व कर लो गाइज, एक्स मेरे को केवल एक्स ही दे रखा है और ये दे रखी है मेरे को कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं वैल्यू को इजी से फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से माइनस करा तो ये हो गया 2/3 माइनस 1/4, और ये कितना हो गया 70 और 30 100, तो एलसीएम कितना आ गया 12, 4 दूनी 8 और 3, और ये हो गया 100। एक्स ले लेना, मैंने एक्स को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कितना हो गया गाइज 5x/12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये 20, और x की वैल्यू आ गई हमारी 12 दूनी 24, 240, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन को देखोगे तो 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन नहीं है बस, ये टाइम टेकन बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पे क्या मतलब हम सोच लेते हैं इतना लेंथी क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल से बिल्कुल भाई मैक्सिमम ये 15 सेकंड भी नहीं लेगा, 15 सेकंड भी नहीं लेगा अगर आपने क्वेश्चन ये किया है। तो इसी जो सीरीज को हमारा करने का फ़ायदा यही है कि ऐसे क्वेश्चन हम करें और टाइम बचाएं, और दूसरे जो क्वेश्चन लेंथी है उनको टाइम पे हम कर लें। तो क्वेश्चन को करते हैं गाइस। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। मेरे को एक्स का स्क्वायर कर लेता हूँ। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे दे रखा है सी, प्लस वाई की क्या वैल्यू दे रखी है, ये इसका स्क्वायर कर लेते हैं वाई स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, और जेड का स्क्वायर क्या हो गया गाइस, आर स्क्वायर, और कितना हो गया हमारा ये, हाँ सॉरी ये गाइस आर स्क्वायर है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, मैंने वाई गलती से लिख दिया, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, केवल कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है गाइस, और प्लस यहाँ बचता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ आपको याद आ गई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब 1 होता है तो ये साइन स्क्वायर केवल एक इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो क्या बचा, केवल आर स्क्वायर, और आंसर क्या है हमारा आर स्क्वायर। ऑप्शन हो गया हमारा बी। देखो गाइस कितना लेंथी, देखो ये लिखने की हमें एग्जाम में जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम लिख देते साइन स्क्वायर। मतलब अगर हमने क्वेश्चन को किया हुआ है ना तो हम इन चीज़ों को स्टेपों को काटते, तो मुश्किल से मुश्किल ये 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था गाइस, ठीक है। और देखने में क्या लग रहा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और ये हमें फ्री के नंबर भी देके जाता, और अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है इस क्वेश्चन की, जैसे आपने भी कर ली, 1-2 बार और देख लेना तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। ये गाइस लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं कोई शेयर के लिए नहीं बोलता, मुझे पता है शेयर करोगे नहीं, तो बस मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ड्रॉप किया करो, कि मुझे भी पता लगे कि कितने बंदे इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं।